हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लॉक्स। तो क्लॉक्स तो हम लोग सभी लोग जानते हैं अच्छी तरह। तो क्लॉक्स की जब हम बात करते हैं तो द फेस या डायल ऑफ द वॉच इज सर्कल, यानी कि क्लॉक्स देखने में सबको सर्कल लग रहा है, जो मूवमेंट होती है उसकी उस सरकमफ्रेंस, यानी सर्कल है तो हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, सरकमफ्रेंस। सो सरकमफ्रेंस इज डिवाइडेड इनटू द 60 इक्वल पार्ट्स। जो सरकमफ्रेंस है, तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लॉक। सो लेट्स सी क्लॉक्स, राइट। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट हमें यह देखना है कि जो सरकमफ्रेंस है वह 60, यानी कि यह एक क्लॉक है, और यहाँ पे और ये ऐसे डिवाइड हुआ है। तो 60 इक्वल पार्ट्स कॉल्ड द मिनट स्पेस, क्योंकि यहाँ पे अगर 12 है तो 1 2 एंड 3 यहाँ पर आ गई, 6 यहाँ पर आ गया, 9 आ गई, तो 12 है। तो यानी कि आपको टोटल इक्वल पार्ट जो होगा वह 12 5 जा, क्योंकि हर के बीच में ये जो 5 का ये जो है ना, इस तरह की टर्म्स बनता है। तो 60 इक्वल पार्ट्स कॉल्ड अ मिनट स्पेस जो होगा वह 5 मिनट है, तो उसके बीच में 5 हो गई, तो इस तरह से वो 60 इक्वल पार्ट्स होगा। सो क्लॉक हैज़ 2 हैंड्स, तो इसमें 2 हैंड्स होते हैं, एक होता है मिनट हैंड्स और दूसरा होता है आवर हैंड्स। सो जो स्मॉल जो सुई होती है उसको हम बोलते हैं आवर हैंड, और जो बड़ी वाली होती है ना वो मिनट हैंड है, राइट। सो नाउ द 60 मिनट्स, so a clock has 2 hands, so now in a 60 minutes a minute hand gains 55 minutes on the hour hand. So every hour both the hands coincide once, यानी एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएगा। So the hands are on the same straight line when they are coincide या opposite to each other. When the two hands are at the right angle they are 15 minutes space। तुम देखो यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 3 है, तो इसके बीच में कितने 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, राइट। ये जो है ना एंगल वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, यानी कि 15 मिनट। एंड व्हेन द हैंड इन द अपोजिट डायरेक्शंस दे आर 30 मिनट स्पेस, तो 30 मिनट स्पेस अपार्ट। सो एंगल ट्रेस्ड बाय आवर हैंड इन 12 आवर, और 12 घंटे में 12 बजे से जाकर और यहाँ पर जाओगे तो 360 डिग्री फॉर्म होता है, राइट। सो एंगल ट्रेस्ड अ मिनट हैंड द 60 मिनट मीन्स ऑल्सो 360 डिग्री। So too fast and too slow means if the watch of a clock indicates 8:15 and when the correct time is 8, तो हम क्या बोलेंगे, it is said to the 15 minutes too fast। और on the other hand अगर it indicates the 7:45 and when the correct time is 8, तो इसका मीनिंग हुआ हम लोग क्या बोलते हैं कि ये 15 मिनट टू स्लो है, ओके। तो चलो हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं क्लॉक से रिलेटेड। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। यहाँ से हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। यह क्वेश्चन क्या है कि अगर हमारे पास मान लो कि कोई फाइंड करना है हमें एंगल बिटवीन द आवर्स एंड द मिनट्स हैंड्स ऑफ द क्लॉक व्हेन द टाइम इज 3:25। चलो हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं और फिर उसके बाद
क्वेश्चन है हमारे पास है फाइंड द एंगल between BW means between the hours and the minutes hand of a clock when the time is time is 3.25 यानी 3:25 की बात हो रही है। तो सबसे फर्स्ट हम क्या करते हैं, वी नो डैट, हम लोग क्या जानते हैं कि एंगल ट्रेस बाई द आवर हैंड इन 12 आवर में क्या होगा इसका, इन 12 आवर्स विल इक्वल टू 360 डिग्री का एंगल फॉर्मूला है। सो एंगल ट्रेस इन द 3 hours 25 minutes. So now just angle traced यहाँ पर भी तो एंगल ही था, ट्रेस्ड बाई 3 hours 25 minutes इक्वल टू, बिकॉज ये आवर्स है तो 360 बाई 12 इंटू, और इसे अगर हम फुली आवर्स में कन्वर्ट कर ले 25/60 करके, तो आप देखोगे इधर साइड में करते हैं 3 + 25/60, तो 5 5 जा, तो ये आ जाएगा 36 और 5 41। इसीलिए हम यहाँ पर 360/12 और ये आ गई 41/12 इतनी डिग्री एंगल फॉर्मूला है। विल इक्वल टू, इसको हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं तो 102 बाई हाफ डिग्री आ गई, बाई इतना डिग्री। सो एंगल ट्रेस्ड बाई ए मिनट हैंड, अब अगर हम एंगल traced by minute hand equal to in 60 minutes, कितने में, in 60 minutes इक्वल टू क्या होगा 360 डिग्री। एंगल ट्रेस्ड बाई इन 25 मिनट्स, अब एंगल अगर हम ट्रेस करते हैं बाई इन 25 मिनट्स, 25 मिनट्स विल इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 25, ये 6 टाइम्स में कटा और ये आ गई टोटल 150 डिग्री। और हमें जो रिक्वायर्ड एंगल है उसको आप 150 और -102 कर दो, तो हमें रिक्वायर्ड कितनी है, रिक्वायर्ड एंगल, स्पेस नहीं है, थोड़ा सा इसे हम स्पेस लेते हैं। तो अगर हम रिक्वायर्ड एंगल की बात करें तो यह हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू है वो ये आ जाएगा, टोटल हमें इसे माइनस कर देंगे 150 रिक्वायर्ड एंगल, required angle equal to 150 माइनस डिग्री है, ये 150 डिग्री माइनस
हमने निकाला था 102 एंगल जो टेस्ट 3 hours 20 minutes 102 एंड हाफ डिग्री, इसे माइनस करेंगे तो एग्जैक्टली हमें 47 एंड हाफ डिग्री आया। यही हमारा आंसर होगा। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। थैंक यू।